हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की थर्ड क्लास है। इससे पहले की दो क्लासेस में हमने इंडिफरेंस कर्व, मैप, शेड्यूल, असम्पशंस एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को इन डिटेल डिस्कस किया है। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उन्हें ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको ये क्लास भी बहुत अच्छी लगेगी। चलिए देख लेते हैं। यस, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। ये प्रॉपर्टी कहती है कि इंडिफरेंस कर्व की स्लोप डाउनवर्ड होती है, मीन्स वो नेगेटिव स्लोप्ड होता है। ये किस assumption पर बेस्ड है? दिस property follows the assumption that when the amount of one good in the combination is increased, the amount of the other good is reduced। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व, जिसमें दो कमोडिटीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के फॉर्म में, जहाँ पर इन दोनों कमोडिटीज़ के कॉम्बिनेशंस गिवन होते हैं और जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं उनसे हमें सेटिस्फैक्शन इक्वल लेवल की मिलती है। और वो हमें ये बताते हैं कि अगर हमें एक कमोडिटी के कंजप्शन को बढ़ाना है तो सेकंड के कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप दोनों कमोडिटी के कंजप्शन को एक साथ बढ़ा करके ले चलें। अगर आपको एक आईसी कर्व पर रहना है और आपको इनडिफरेंट रहना है तो आपको एक कमोडिटी के कंजप्शन को बढ़ाना होगा तो दूसरे के कंजप्शन को कम करना होगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लिया है मैंने नूडल्स पैकेट का एंड बिस्किट पैकेट का। यहाँ मैं कॉम्बिनेशन दे रही हूँ। मान लेते हैं ए कॉम्बिनेशन है जिसमें 3 पैकेट हैं नूडल के एंड 2 पैकेट हैं बिस्किट के। और अगर मैं सेकंड कॉम्बिनेशन देती हूँ जिसमें मैं लेती हूँ 2 पैकेट ले लेती हूँ नूडल्स की एंड 3 पैकेट ले लेती हूँ बिस्किट्स के। ठीक है, तो अब बताइए, अगर आपको ये बोला जाए कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन लेना पसंद करेंगे, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करेंगे, तो आप बोलेंगे कि आपको कोई भी कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से एक कमोडिटी के कंजप्शन को कम किया जा रहा है तो सेकंड को बढ़ाया भी जा रहा है। तो इसका मतलब आप इनडिफरेंट है दोनों कॉम्बिनेशंस को लेकर के, और इन्हीं को हम आईसी कर्व पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो हमारी ये अजप्शन यही बोलती है कि अगर आप एक के कंजप्शन को बढ़ाओगे तो दूसरे के कंजप्शन को कम करोगे, और इसीलिए हमारा आईसी कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है और इसकी स्लोप नेगेटिव होती है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, इसी में ही अगर हम ये बोले कि क्या इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, तो हमारा आंसर आएगा नो, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता। ये असर्शन एंड रीजनिंग में क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल क्यों नहीं हो सकता। ओ एक्स एक्सिस पर हमने शो किया है गुड एक्स को एंड ओ वाई एक्सिस पर शो किया है गुड वाई को, और यहाँ पर हमने दिखाया कि हम गुड वाई की ओ एन क्वान्टिटीज़ को ले रहे हैं, तब हम एक्स गुड की एम क्वांटिटी को ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं कि ए कॉम्बिनेशन से बी कॉम्बिनेशन पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, गुड वाई की ओ एन क्वान्टिटीज़ को लेते हैं और अब हम गुड एक्स की ओ एम वन क्वान्टिटीज़ को लेते हैं। इसका मतलब पहले से हमें ज़्यादा क्वान्टिटीज़ मिल रही हैं गुड एक्स की, बट यहाँ पर गुड वाई की उतनी ही क्वान्टिटीज़ हैं, मतलब गुड वाई में कोई चेंज नहीं है। अगर आपसे बोला जाए कि ये एक ही आईसी पर ये दोनों कॉम्बिनेशन हैं तो बताइए आप किसको प्रेफर करेंगे, तो आप बोलेंगे कि आप बी कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेंगे। अगर आपने इसको प्रेफर किया तो इसका मतलब यहाँ मोनोटोनिक प्रेफरेंस आ गई है, और ये बात हमें पता है कि ये एक ही आईसी पर दोनों कॉम्बिनेशन गिवन है, और अगर एक आईसी पर दो कॉम्बिनेशन होते हैं तो उनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम रहता है। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही आईसी पर आप प्रेफरेंस दे रहे हैं कि आप बी कॉम्बिनेशन को चूज़ करेंगे, और ये लॉजिकल भी है कि बी को आप क्यों चूज़ करना चाहोगे, क्योंकि यहाँ पर गुड एक्स आपको ज़्यादा मिल रही है। बट ये हमारी अजप्शन के अंगेज्ड हो गया है कि एक आईसी पर जितने भी आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे उनसे सेम सेटिस्फेक्शन का लेवल मिलेगा, बट क्योंकि यहाँ पर बी में ज़्यादा मिल रहा है और इसलिए आप प्रेफर कर रहे हो, तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप आईसी को एक्स एक्सिस के पैरेलल बना सको, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। क्लियर? क्योंकि ये हमारी अजप्शन के अंगेज्ड जा रहा है। क्लियर? बिल्कुल ऐसे ही है, इंडिफरेंस कर्व कांट बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर आपसे बोल दिया जाए कि क्या इंडिफरेंस कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, तब आपका आंसर आएगा नो,
क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी एक आईसी है जिस पर 2 कॉम्बिनेशन गिवन है और हमें पता है एक आईसी पर कितने भी कॉम्बिनेशन हो वहाँ हमारी प्रेफरेंस नहीं आती है, हम वहाँ पर इनडिफरेंट हो जाते हैं। मतलब चाहे हमें ए कॉम्बिनेशन दे दिया जाए चाहे बी दे दिया जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट क्योंकि जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ओ एक्स एक्सिस पर गुड एक्स है जिसकी ओ एम क्वान्टिटीज़ हैं, एंड ओ वाई एक्सिस पर गुड वाई है जहाँ पर हमें ओ एन क्वान्टिटीज़ दी जाती हैं, तो हमें ए कॉम्बिनेशन मिलता है। अगर यहीं पर वाई की ओ एन क्वान्टिटीज़ दी जाएं और एक्स की सेम क्वांटिटी रहें तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन जाता है बी। तो अगर हमसे बोला जाए कि आप ए को प्रेफर करेंगे या बी को, तो हम बी को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि बी में हमें गुड वाई की ज़्यादा क्वांटिटीज़ मिल रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारी अजम्पशन के अगेंस्ट आ जाता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब इंडिफरेंस का वाई एक्सिस के पैरेलल भी नहीं हो सकता। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास इंडिफरेंस कर कांट बी पॉजिटिवली स्लोप्ड। देखिए ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है यहाँ पर आईसी। कैसे है ये बताता है कि गुड एक्स जो कि ओ एक्स एक्सिस पर शो है वहाँ पर आप ओ एम क्वान्टिटीज़ लेंगे, तब आप गुड वाई की ओ एन क्वान्टिटीज़ लेंगे और ए कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आप एक्स गुड की क्वांटिटीज़ को बढ़ाएंगे तो आप ओ एम वन पर चले जाते हैं और उसी टाइम आप ओ वाई की क्वांटिटीज़ को भी बढ़ाते हैं और ओ एन वन पर चले जाते हैं। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमें एक आईसी पर रहना है तो हमें एक गुड की क्वांटिटीज़ को कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है और ऐसा लॉजिकल भी नहीं है कि हम दोनों क्वांटिटीज़ को बढ़ा सकें। ठीक है, दोनों गुड्स की क्वांटिटीज़ को बढ़ाया जा सके, ऐसा नहीं हो सकता है। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, अगर हमें एक को बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बी कॉम्बिनेशन पर एक आईसी पर नहीं जा सकते, तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। क्लियर? तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो हमारा आईसी होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, वो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, ना वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, और ना ही वो पॉजिटिवली स्लोप्ड हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए जैसा कि अभी आपने देखा कि वो डाउनवर्ड स्लोप्ड होता है, मींस नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, इतना हमें पता चला। तो अब हमें ये देखना है कि नेगेटिवली स्लोप्ड होता है तो ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है या कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है, ये हमें पता करना है। तो ये हमें सेकेंड असम्पशन बताएगी कि ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, इसको लेकर के हमने ये 3 प्रिंसिपल लास्ट क्लास में पढ़े थे जो कि हिक्स ने दिए हैं। उन्होंने बोला है कि एक कॉमोडिटी के कंजप्शन को बढ़ाना है तो सेकंड को कम करना पड़ेगा। वन कॉमोडिटी इंक्रीजेज एंड अदर डिक्रीजेज। क्लियर? नेक्स्ट उन्होंने बोला द कॉमोडिटी विच इज इंक्रीज्ड हैज़ लोअर मार्जिनल सिग्निफिकेंस। जैसा कि हमने पढ़ा था, इसको टेबल में भी देखा था कि जैसे ही हम एक कॉमोडिटी के कंजप्शन को बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाती है। जैसा कि हमने लॉ ऑफ डीएमयू में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जैसे जैसे आपके पास किसी गुड की कंजप्शन बढ़ती चली जाएगी तो आपको उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाएगी, और जिस कॉमोडिटी को आप कम करते चले जाओगे, मीन्स द कॉमोडिटी विच इज डिक्रीज्ड हैज़ हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस। मतलब जो कॉमोडिटी आपके पास से कम हो रही है उसके लिए आपकी प्रेफरेंस बढ़ जाती है, मीन्स उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसके लिए आपकी मार्जिनल सिग्निफिकेंस हाई होती है। जैसा कि हमने टेबल में लिया था, मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक्स कॉमोडिटी है एंड वाई कॉमोडिटी है। अगर हम एक्स कॉमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट्स को ले रहे हैं 1 2 3, तो जो एक्स कॉमोडिटी से हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो कम होने लग जाती है, और वाई कॉमोडिटी जिसको हम सेक्रीफाइस कर रहे थे तो उसका सेक्रीफाइस अब हम कम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारी वैल्यू बढ़ने लग जाती है। तो जो यहाँ पर कम हो रही होती है उसकी मार्जिनल सिग्निफिकेंस हाई होने लग जाती है, और इसी वजह से ये हमारा जो आईसी कर्व बनता है ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है। क्लियर? देख लेते हैं इसको। दिस प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व फॉलोज द assumption which is that the marginal rate of substitution of x for y diminishes as more and more of x substituted for y। मतलब हम x कॉमोडिटी को लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम y कॉमोडिटी को सब्सिट्यूट कर रहे हैं, मीन्स y को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अब उसको हम सेक्रीफाइस कम कम करते हैं और कम कम करते हैं, इसीलिए ये हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले हम इतनी कॉमोडिटीज़ को यहाँ पर सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी थे, फिर हमने यहाँ पर कम किया, फिर और कम किया, और इसी वजह से कॉन्वेक्स टू द
ओरिजिन बन गया। क्लियर? तो हमारा आईसी ऐसा बनता है। यस, नेक्स्ट है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व विल नॉट टच आइदर एक्सिस, की इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। देखिए क्यों नहीं करेगा, देख लेते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर हमने शो किया कॉमोडिटी एक्स को एंड ओ वाई पर कॉमोडिटी वाई को। ठीक है, देखिए ओ एक्स एक्सिस पर जैसा कि हमने यहाँ शो किया है, ये हमारा आईसी टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। अगर इसने यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच किया तो इसका मतलब हम कुछ कॉमोडिटी को यूज़ कर रहे हैं एक्स की। बट अगर यहाँ एक्स की कॉमोडिटी को लिया जा रहा है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर वाई कितना है, तो यहाँ पर वाई हो जाता है 0। क्लियर? और अगर हम वाई एक्सिस पर देखें तो यहाँ बी पॉइंट पर हम वाई कॉमोडिटी को तो कंज्यूम कर रहे हैं, बट इस पॉइंट पर हमारा एक्स कितना है, 0। क्लियर? तो इसका मतलब अगर ये किसी भी एक एक्सिस को टच करेगा तो इसका मतलब वहाँ पर उस गुड को तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन सेकंड गुड वहाँ पर यूज़ नहीं हो पा रही है, मीन्स वो 0 हो जाती है। लेकिन हम पढ़ कर के आए हैं, हम 2 कमोडिटी के कंजप्शन को लेते हैं, वहाँ पर एक को यूज़ करते हैं तो सेकंड को कम करते हैं, लेकिन उसका यूज़ भी करते हैं। तो इसका मतलब 2 कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को लिया जाता है, कोई भी यहाँ पर कमोडिटी 0 नहीं होती है। अगर 0 हुई तो इसका मतलब आप ओनली 1 कमोडिटी को यूज़ कर रहे हैं, बट हमारे कंजप्शन में था हम 2 कमोडिटी को यूज़ करते हैं, तभी हमारा आईसी ऐसा बनता है। ठीक है, this property is based on assumption that the consumer is considering different combination of two commodities. If an indifference curve touches the either the axis, it means that the consumer is satisfied with only one commodity and his demand for second commodity is 0. अगर उसने किसी एक एक्सिस को टच कर दिया तो इसका मतलब वो एक ही कॉमोडिटी को कंज्यूम करेगा और उसी से खुश हो जाएगा और सेकंड को 0 रखेगा। दिस इज कॉन्ट्रेरी टू आवर assumption that the consumer wants both commodities in a combination. Therefore an indifference curve will not touch either the axis or y axis. हमेशा याद रखना है हम 2 कॉमोडिटी के कॉम्बिनेशन को ले रहे हैं, तो इसीलिए वो एक एक्सिस को टच नहीं कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं, अ हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन द लोअर इंडिफरेंस कर्व। ये बोल रहा है कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व हायर होगा उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी हायर होगा, और जो लोअर होगा उसका लोअर सेटिस्फेक्शन होगा। देखिए कैसे, ओ एक्स एक्सिस पर हमने शो किया गुड एक्स को एंड ओ वाई पर गुड वाई को। देखिए अगर हम यहाँ पर ए कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ओ, यहाँ पर मान लेते हैं ए, यहाँ मान लेते हैं एन, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं एम। देखिए अगर हम बात करें कि ओ एक्स एक्सिस पर जो कि गुड एक्स है, वहाँ से हम ओ एन क्वांटिटीज़ ले लेते हैं गुड एक्स की एंड ओ एम क्वांटिटीज़ ले लेते हैं गुड वाई की, तब हमें ए कॉम्बिनेशन मिलता है। लेकिन अगर हम आगे की ओर मूव करें तो हम गुड एक्स की ले लेते हैं, मान लेते हैं पी, ठीक है, ओ पी क्वान्टिटीज़, तब हमारे पास गुड वाई की रहती हैं ओ एम क्वान्टिटीज़ और हम बी कॉम्बिनेशन पर शिफ्ट कर जाते हैं। तो अब देखिए अगर आपसे बोला जाए कि आप इन दोनों में से कौन से कॉम्बिनेशन को प्रेफरेंस दोगे तो आप बोलेंगे बी। ठीक है, क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपके पास गुड एक्स एक्स्ट्रा हो गई हैं, चाहे गुड वाई सेम है बट आपके पास गुड एक्स एक्स्ट्रा हो गई हैं, तो आप बी को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ से जो आपका आईसी है वो आगे की ओर शिफ्ट कर गया, और जितना ये आगे की ओर शिफ्ट करेगा इसका मतलब आपको यहाँ पर गुड्स ज़्यादा मिल रही हैं, और हमेशा कंज्यूमर ज़्यादा को प्रेफर करता है। ठीक है, मोर इज़ बेटर देन लेस। ठीक है, the combinations which lie on a higher indifference curve will be preferred to the combinations which lie on a lower indifference curve. This is due to the basic economic assumption that more is always better. क्योंकि यहाँ पर हम हमेशा मानते हैं कि जितना हमें ज़्यादा मिलेगा वो ज़्यादा अच्छा है, और कंज्यूमर ज़्यादा को ही प्रेफर करता है। जैसा कि हमने नॉन सेटिटी के रूल में भी पढ़ा था कि कंज्यूमर कभी भी फुलर सेटिस्फेक्शन पर नहीं आता, वो हमेशा ज़्यादा लेना चाहता है, वो ज़्यादा को प्रेफर करता है। क्लियर? तो इसीलिए जितना हमारा आईसी कर्व आगे की ओर शिफ्ट करेगा उतना ही हमें ज़्यादा खुशी होगी और हमें गुड्स ज़्यादा मिलेंगी, तो इसीलिए हायर सेटिस्फेक्शन भी हायर आईसी पर ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट है, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच या कट नहीं कर सकते। एक दूसरे को कट क्यों नहीं कर सकते? देखिए डायग्राम से देखते हैं, यहाँ पर हमें दिख रहा है ओ एक्स एक्सिस पर गुड एक्स एंड ओ वाई पर गुड वाई। देखिए यहाँ से अगर हम आईसी 1 को लेते हैं, मीन्स इंडिफरेंस कर्व 1, जिसमें हमें 2 कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं बी एंड सी, और अगर बी एंड सी 2 कॉम्बिनेशन एक आईसी पर है तो इसका मतलब बी इक्वल टू किसके है? सी के।
इतना पता है हमें कि एक आईसी पर जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उनसे सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम IC2 की बात करें तो वहाँ पर भी दो कॉम्बिनेशन है C एंड A। अगर हम ये बोलें कि A इज इक्वल टू C, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि IC पर दो कॉम्बिनेशन है A और C और दोनों बिल्कुल सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो हमने इसको ऐसे शो किया। अगर मैं इन दोनों से ये बोल दूं कि A इज इक्वल टू B, तो क्या ये इनकरेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं, ये करेक्ट है, क्योंकि अगर B इक्वल है C के और A इक्वल है C के तो इसका मतलब A B भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर A B इक्वल हैं तो आप देखिए यहाँ से डायग्राम से आप देख सकते हैं कि A है IC2 पर और B है IC1 पर, और जो A है वहाँ से हमें दिख रहा है गुड X ज़्यादा है एंड गुड B में गुड X कम है, ठीक है। A में ज़्यादा है गुड X और B में गुड X कम है, तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं? ठीक है, इक्वल नहीं हो सकते, हमें दिख ही रहा है, तो इसका मतलब ये खुद की बात को ही रॉन्ग साबित कर रहा है, ये इलॉजिकल बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमें ये पता है कि एक आईसी पर जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उनका सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम होगा, तो हमने बोला C इक्वल टू है A के और C इक्वल टू है B के। अगर ऐसा होता है तो हमें पता है कि A इक्वल किसके आ जाता है? B के आ जाता है अल्टीमेट। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट आईसी पर हैं, और डिफरेंट आईसी पर हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ए के पास गुड एक्स की ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं और यहाँ पर बी पर गुड एक्स की कम है। तो ये इलॉजिकल बात हो जाती है और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। This property is based on assumption that the consumer is always prefer more units to less units, जिसमें हमने देखा था कि नॉन सेटिटी का पॉइंट हमें यही बोलता है कि कंज्यूमर ज़्यादा को प्रेफर करेगा कम की बजाय। तो यहाँ पर क्या है, हम अगर हमसे पूछा जाए कि आप कौन से कॉम्बिनेशन को लेना पसंद करेंगे तो हम यहाँ पर ए को लेना पसंद करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हमें क्वांटिटीज़ दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस आ गई है और यहाँ पर ए और बी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये कि मोर यूनिट्स टू लेस यूनिट्स वी प्रेफर, ओके। इट कुड बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जैसे कि अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया। एन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज विच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। एज वी कैन सी द कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ए एंड सी विल गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर बिकॉज बोथ लाई ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। जैसा कि हमने देखा अभी कि ए और सी हमें सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। उसके बाद लाइकवाइज द कॉम्बिनेशन बी एंड सी विल गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर बोथ बीइंग ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। अभी हमने देखा दोनों सेम इंडिफरेंस पर हैं तो इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। उसके बाद इफ कॉम्बिनेशन ए इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन सी in terms of satisfaction and combination B is equal to combination C, it follows that the combination A will be equivalent to B in terms of satisfaction। अभी हमने देखा, but a glance at figure show that this is illogical conclusion since combination A contains more of good X than combination B। देखिए A के पास क्या है, ज़्यादा है good X than B while the amount of good Y is same in both the combination। चाहे यहाँ पर दोनों में Y गुड हमें चाहे सेम मिल रही हैं, ठीक है। Thus the consumer will definitely prefer A to B, और यहाँ पर वो definitely A को ही prefer करेगा। A will give more satisfaction to the consumer than B। We therefore conclude that indifference curve can't cut each other। I hope ये assumption, ये property आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व पैरेलल हो एक दूसरे के, ये पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की रेट पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है एमआरएस पर, कि अगर किसी एक आईसी का एमआरएस कांस्टेंट चल रहा है बिल्कुल वैसा ही सेकंड आईसी का है एमआरएस, तो ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पैरेलल हों। इनमें डिफरेंस ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द टू कमोडिटीज नीड नॉट बी द सेम इन ऑल द इंडिफरेंस कर्व। रेट जो है सब्स्टिट्यूशन का वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ से हमारी ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, डिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। बिल्कुल सिंपल सी थी। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से एक बार इनकी रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ी हैं। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, इंडिफरेंस कर्व
or are always convex to the origin. Indifference curve will not touch either axis. Indifference curve can never intersect each other. A higher indifference curve represents a higher level of satisfaction than the lower indifference curve. Indifference curve need not be parallel to each other. आई होप ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं, और अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, आपको 4 से 5 सेकंड लगते हैं कमेंट करने में, और 1 ही सेकंड लगता है लाइक का बटन दबाने में, बट जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपका रिव्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ रिव्यू ज़रूर किया करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।